मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया था कल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया था। एक रिजल्ट ये बता था, e raised to power x plus iota y can be written as e raised to power x into cos y plus iota sin y। ठीक है, इसी में हमने क्या पुट किया था, x को 0। एक रिजल्ट आपने पढ़ा था, e raised to power iota y is equal to cos y plus iota sin y। जो ऊपर x और y है उसमें वो क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे भी जो ये रिजल्ट आया सेकंड, इसमें जो y है वो किसको इंडिकेट करता है, रियल नंबर को। ठीक है जी। अब आपसे नेक्स्ट जो 8.2 में है, सर्कुलर फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, सॉरी कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स में जो इसमें x है वो रियल नंबर को डिनोट करता है, वेयर x इज रियल नंबर। अब आपको ध्यान हो, आपने जब ये फंक्शन के बारे में बात की, जितने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन x को जैसे आप लिखते थे हाइपोटेन्यूज अपॉन, जो ये मेथड आपने पढ़ा था ना, जो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखने की बताई गई थी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर था बेस, नहीं? ठीक है, पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आएगा वो साइन ऑफ बनेगा, पी अपॉन एच आ गया। फिर आपने कोस एक्स निकाला, वो आपका बी बाई एच आ गया। फिर आपने टेन एक्स निकाला, पी अपॉन बी आया। ये क्या थे, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल था, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल था, उनकी दो साइड का रेशो को रिप्रेजेंट करता है ये है। एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई, उनके रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं ये जितने भी फंक्शन लिखे मैंने टोटल 6 के 6, जिसमें जो एक्स है वो रियल नंबर को डिनोट करता है। लेकिन यहाँ मेन जो है हमारा टॉपिक, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस है। जैसे साइन जेड, कोस जेड, टेन जेड, कोट जेड, सीकेंट जेड, कोसिकेंट जेड। तो जो x अगर रियल नंबर था तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये 6 के 6 रेशो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो राइट एंगल ट्रायंगल था उनकी दो साइड के रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये 6 फंक्शन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये दो साइड के रेशो को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे x की बजाय अगर मैं कोई क्या लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, ठीक है, तो ये बात जो बोली गई ऊपर वो यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाएगी। कि आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये दो साइड के रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है साइन जेड, कोस जेड या टेन जेड वगैरह, ये ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट केस है। तो ये रिप्रेजेंट एक्चुअल में कर रहा है किसको, सर्कुलर फंक्शन ही। अब ये कहता है कि पीछे आपने जो डिस्कस किया था कि अगर मैं एक्स को लेता हूँ रियल नंबर, अभी आपको आपके सामने लिखा हुआ है ये रहा सेकंड केस, इसको यूज कर रहा हूँ मैं, इसी को एक्सटेंड करूंगा रिजल्ट को। एक डेफिनेशन बना दी गई, एक डेफिनेशन है जो उसने बताई कि कोई भी रियल नंबर लूंगा, फॉर एनी रियल नंबर x और एनी रियल नंबर x। आपको ये पता है पीछे वाले रिजल्ट से, वी नो
ई रेज टू पावर आइटा एक्स, मैंने y की जगह x चेंज कर दिया, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, cos x प्लस आइटा साइन x के इक्वल बन जाएगा। ठीक है जी। और x मतलब मैंने इसमें चेंज कर दिया, आइटा की जगह माइनस आइटा रिप्लेस कर दिया दोनों साइड, आइटा की जगह माइनस आइटा रिप्लेस कर दिया। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो भी है। अब इनको हमने एक बार ऐड किया, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट किया, एडिंग दीज टू, एडिंग एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक नया केस आपके सामने बन के आएगा, बोलो। ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में ऐड होगी तो क्या मिलेगा आपको, ई रेज टू पावर आइटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा एक्स। राइट साइड में ऐड करूंगा तो 2 cos x आ गया। दिस इंप्लाइज यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ गई, ई रेज टू पावर आइटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये दो केस बनाए हैं हमने, एक ऐड किया है, एक मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। आप बताओ, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में राइट साइड को, तो राइट साइड में कुछ ऐसा केस बनेगा, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये टू आइटा राइट साइड में लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब चेंज कर दी मैंने साइड, याद। तो क्या बोलते हैं, जो एक साइन एक्स की जो वैल्यू आई और एक कोस एक्स की जो वैल्यू आई है, इनको बोलते हैं एलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। यानी कि जो आपने साइन एक्स की वैल्यू निकाली है ई की फॉर्म में, कोस एक्स की वैल्यू निकाली है ई की फॉर्म में, इनका मीनिंग ये हो गया कि ये एलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होगी किसकी, साइन एक्स और कोस एक्स की। एक्चुअल में क्या होता है, जो ई रेज टू पावर आइटा थीटा होता है, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ई रेज टू पावर आइटा थीटा इसको बोलते हैं एलर थ्योरम। एलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज बोल दी गई। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं में मैं अगर क्या कर देता हूँ, मेन तो मेरा, अब देखो, पहले मैं रियल नंबर के ऊपर जाऊंगा, उस रियल नंबर को मैं एक्सटेंड कर दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से वैल्यूज बन जाएंगी आपके सामने। कैसे हैं वो देखो एक बार। जैसे अभी आपने ऊपर आपको उसने बताया कि साइन एक्स का रिलेशन एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के साथ ये है, नहीं, ऐसे ही कोस एक्स का आपने रिलेशन बनाया एलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के साथ, यानी कि कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट की ई रेज टू पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में, ये पॉजिटिव साइन आया इसमें। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स की जगह जेड। तो सिमिलरली मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा साइन जेड की वैल्यू ई रेज टू पावर आइटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइड बाय 2 आइटा। सेम केस में कोस जेड की वैल्यू बन जाएगी क्या, ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइडेड बाय 2। तो कहता है कि ये जो साइन जेड की वैल्यू, जो कोस जेड की वैल्यू आई है, इसी को क्या बोल रहा है कि दिस इंप्लाइज साइन जेड एंड कोस जेड आर डिफाइंड एज सर्कुलर फंक्शन। इनको बोल रहा है वो सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, ये नाम है इन फंक्शन के, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कोई इनवर्स फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि सर्कुलर फंक्शन क्या है। सर्कुलर फंक्शन जैसे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, उन्हीं में अगर मैं उस रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर, मतलब रिप्लेस कर दूं, तो वो चेंज हो जाएंगे किसमें, सर्कुलर फंक्शन में। तो जैसे मैंने, मेनली तो मेरा यही होता है साइन और कोस, साइन कोस से बाकी बची हुई वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, आप सभी को पता है, बड़े इजी वे में निकाल लेते हैं उनको। साइन जेड की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, कोस जेड की निकाली, ऐसे ही मैं इन दोनों के रिलेशन से टेन जेड निकाल पाऊंगा।
जो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, साइन जेड बाई कोस जेड के। और साइन जेड की वैल्यू को कोस जेड की वैल्यू से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे सामने ये केस आ जाएगा कि ई रेज टू पावर आइटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल हो जाएगा इन दोनों में, ये बच जाएगा इसमें। साइन जेड से कोस जेड आया, मतलब साइन जेड कोस जेड की वैल्यू से मैंने टेन जेड की वैल्यू निकाली है, मैं ऐसे ही कोट जेड की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, सीकेंट जेड की वैल्यू निकाल पाऊंगा और कोसिकेंट जेड की वैल्यू निकाल पाऊंगा। जो भी आई आपके सामने है साइन जेड कोस जेड से बन रही, इन छह के छह फंक्शन को हम बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन। आई बात ध्यान में, समझ में आया कि सर्कुलर फंक्शन क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उसकी डोमेन को एक्सटेंड करके उसने कॉम्प्लेक्स नंबर पे ले आया रियल नंबर की बजाय। वो रियल नंबर जो एक्स जो वगैरह थे, बता तो दिया अभी जो क्वेश्चन 17 पूछ रहा है राहुल, किस रिंग में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बता दिया। डोमेन डिफरेंट है दोनों की, एक की डोमेन रियल नंबर है तो दूसरे की डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर है। फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि डोमेन पे डिपेंड करता है। जो भी स्टार्टिंग में डोमेन क्या है वो डोमेन बताओ, बाद में वो डोमेन रेंज वगैरह का केस डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंस तो इनमें एक तो बता ही दिया, ये है कि डोमेन डिफरेंट है। डोमेन जो रियल नंबर थी उसको हमने एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर पे ले आए। ठीक है, तो ये जो साइन जेड कोस जेड वगैरह है इनको बोलता है वो सर्कुलर फंक्शन, इनके नेम है फंक्शन के बताए गए हैं अभी। ये कि छह छह ये टोटल छह के छह फंक्शन हमारे क्या है, सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन, इनकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है याद रखनी। पीछे वाला रिजल्ट्स की हेल्प से हमने उनको चेंज करके ये बनाया है, आप देख सकते हैं अभी। सबसे पहले मैंने साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू रियल नंबर के अकॉर्डिंग बनाई, उसको एक्सटेंड करके मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे ले आया और ये दो वैल्यूज आपके सामने बना दी गई, साइन जेड और कोस जेड। साइन जेड कोस जेड से मैंने टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट बना लेने हैं। ठीक है, बाकी कुछ इसमें एक आध बीच में रिजल्ट है जो आप बड़े इजी तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे एक आर्टिकल दे रखा है 8.6 है इसमें, आपसे वो एक्सपेंशन पूछता है कि फाइंड एक्सपेंशन ऑफ, जैसे रियल नंबर के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वैसे ही इन सर्कुलर फंक्शन की उसने आपसे डिमांड की है कि इस सर्कुलर फंक्शन जो स्टार्टिंग के दो दी इनकी एक्सपेंशन निकालो। एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है साइन जेड कोस जेड की। ठीक है, कैसे इसको प्रूव किया गया या कैसे इसकी एक्सपेंशन फाइंड आउट की गई, वो उसने शुरुआत की कि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है e रेज टू पावर आइटा जेड की एक्सपेंशन आपके सामने क्या बनेगी, जेड की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं इसीलिए। अब पता क्या करेगा वो, कोस जेड की वैल्यू देखो पीछे क्या थी। सबसे पहले कोस जेड ई रेज टू पावर आइटा जेड था और ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड था। तो मैं क्या करूंगा, केवल इसको सोल्व करूंगा, इसकी एक्सपेंशन बताऊंगा। सबसे पहले ई रेज टू पावर आइटा जेड की एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, उसी से मैं ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड की बनाऊंगा। उन दोनों को ऐड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, बाद में ये अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कोस जेड की। तो इन दोनों की एक्सपेंशन का मिक्स करके यूज करके मैं कोस जेड की एक्सपेंशन बना रहा हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में रहे कोस जेड के लिए ई रेज टू पावर आइटा जेड की एक्सपेंशन जो आएगी 1 प्लस आइटा जेड, जैसे रियल नंबर के अकॉर्डिंग बताई वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमने कल भी बता दी थी आपको। 1 प्लस एक्स था वहां, यहाँ 1 प्लस आइटा जेड है, एक्स की जगह आइटा जेड रिप्लेस कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस टाइप से। सिंप्लीफाई करो, देखो दिस इंप्लाइज ई रेज टू पावर आइटा जेड, क्या मिलेगा आपको 1 प्लस आइटा जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस आइटा जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू दिस। ऐसे बनेगी। इसी में मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया जेड आइटा की जगह माइनस आइटा, रिप्लेसिंग आइटा बाय माइनस आइटा, देन वी गेट e raised to power minus iota z is equal to 1 minus iota z, ये तो एज इट इज रहेगी, माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आइटा जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इसमें नहीं है जेड रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू दिस। इसको 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, इन दोनों को ऐड करो।
एडिंग 1 and 2। अगर मैं साइन जेड की एक्सपेंशन बनाता तो मैं सब्ट्रैक्ट करता फर्स्ट में से सेकंड को। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड। ऐड करो, देखो 1 और 1 ऐड होंगे, आइटा जेड कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 टाइम्स ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स फिर हो जाएगा जेड रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स फिर हो जाएगा जेड रेज टू पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल अप टू दिस। ठीक है, लेफ्ट राइट साइड से 2 कॉमन लेके लेफ्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये उसी टाइप की एक्सपेंशन बन गई जैसे रियल नंबर के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन बनाते थे। ये आ गई 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल जेड रेज टू पावर। कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंट है, लेकिन सारी चीजें आप अप्लाई भी नहीं कर सकते कि सभी जो रियल नंबर के अकॉर्डिंग थी वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक्सटेंड हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। तो लेफ्ट साइड ये किसकी वैल्यू है, या ये रिलेशन था इसके साथ है, ये कोस जेड, तो यानी कि कोस जेड की ये एक्सपेंशन हो जाएगी आपके पास, जो ये एक्सपेंशन बनी। रियल नंबर के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही एक्सपेंशन होती है जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बनी। मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ तो सिमिलरिटीज हैं, लेकिन सभी सिमिलर तो भी नहीं है, कुछ डिफरेंट भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ऐसे ही और एक्सपेंशन आप निकाल सकते हैं साइन जेड की, और मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ किसकी एक्सपेंशन, टेन जेड की भी निकाल सकता हूँ। तो आपका एक होमवर्क है, अगर आप ट्राई करना चाहें, मैं आपसे अगर पूछूं कि फाइंड एक्सपेंशन ऑफ टेन जेड, फाइंड एक्सपेंशन ऑफ टेन जेड। ठीक है, थोड़ा टिपिकल जरूर होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन काफी इसके अंदर है, लेकिन सारी एक्सपेंशन भी नहीं वो यूज कर रहा, जो जो रिक्वायरमेंट है केवल वो रखेगा, बाकी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो 8.7 जो आर्टिकल है वो इसका है एलर्स थ्योरम के ऊपर बेस। इसको ध्यान रखेंगे, एलर्स थ्योरम क्या है। काफी जगह रोल है एलर्स का, फिजिक्स वगैरह में भी, और ज्यादातर तो इसमें जो आपने पढ़े भी होंगे कई रिजल्ट ऐसे हैं जो अभी एक बनाया है एलर्स थ्योरम। एलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि कोई भी एंगल ले या कोई भी वैल्यू ले आप, वो चाहे रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा इधर रियल और थीटा इधर, या फिर क्या हो सकता है वो इमेजिनरी हो सकता है, आइदर रियल नंबर और इमेजिनरी। कौन, थीटा, मींस थीटा की वैल्यू इस फॉर्म में हो सकती है या थीटा की वैल्यू इस फॉर्म में हो सकती है। ये तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या बन गया, प्योरली रियल बन गया, रियल बोल सकते हैं आप इसको। तो कहता है कि कोई भी थीटा की वैल्यू ले, या तो रियल ले या इमेजिनरी ले, देन e raised to power iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta के इक्वल है। ये है एलर्स थ्योरम, कल हमने किया था, बताया था आपको। वैसे ये दोनों डिफरेंट केस में भी बताया गया था। ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना सिंपल रिजल्ट है, इसका कुछ भी नहीं। कहता है कि अगर मैं थीटा को क्या लेता हूँ, रियल लेता हूँ, थीटा को अगर मैं क्या लूँ, रियल लूँ, उस केस में मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा पता है। थीटा को अगर मैं रियल लेता हूँ, या दो केस हैं, थीटा को अगर रियल लेता हूं तो मैंने इसकी लेफ्ट साइड उठाई, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये, देखो रियल नंबर के अकॉर्डिंग तो हमेशा जब भी हम यूज करेंगे इसको एक्सपेंशन की फॉर्म में यूज करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि थीटा अगर मैं रियल लेता हूं तो ई रेज टू पावर थीटा की, जैसे मैंने अभी एक एक्सपेंशन लिखी थी आपके पास, और ये कल हमने प्रूव भी कर दिया था, आपको ध्यान हो, वहां पे मैंने थीटा नहीं लिख रखा था, वहां मैंने कल लिया था वो वाई था, वाई था ना, और ये प्रूव करके दिखाया था कि ये इक्वल किसके आएगा, ई रेज टू पावर आइटा वाई। आपको ध्यान हो, मैंने कल ये प्रूव किया था, ई रेज टू पावर आइटा वाई इज इक्वल टू कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, प्रूव किया था मैं। वो एक्सपेंशन का यूज करके तो किया था, सेम ये भी वही बनेगा, इसकी एक्सपेंशन बना लो, आपको ध्यान भी आ जाएगा।
जैसे अभी आपने एक्सपेंशन बनाई थी कि थीटा अगर मैं रियल लेता हूं तो उस केस में मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं एक्सपेंशन बनाऊंगा जो इस फॉर्म में बनेगी। फिर इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मैंने इक्वेट कर दिए थे, अलग अलग कर दिए थे। आपने देखा हो रियल पार्ट ये बनेगा इसमें 1 - थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल अप टू दिस। फिर आइटा जिसमें कॉमन था वो टर्म ओड पावर थी थीटा की, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल थीटा रेज टू पावर 5/5 फैक्टोरियल अप टू दिस। ये एक्सपेंशन कोस थीटा की है और वो एक्सपेंशन किसकी है, साइन थीटा की। तो ये क्या प्रूव कर दिया आपने, लेफ्ट साइड उठा के राइट के इक्वल प्रूव कर दिया। ये तो केस था जब थीटा रियल है। अगर मैं थीटा लेता हूं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए आपने अभी पढ़ा है थीटा अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, जो आपने अभी डिस्कस किया केस वही अभी डिफाइन किया था आपने। थीटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं तो ई रेज टू पावर आइटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2, ये इक्वल किसके होगा, कोस थीटा के। और ई रेज टू पावर आइटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2 आइटा इक्वल किसके होगा, साइन थीटा के। ठीक है जी। अब इसमें मैंने क्या किया, इस टर्म में ये जो आइटा था यहाँ से हटा के डिवाइड वाला लेफ्ट में मैंने राइट में मल्टीप्लाई किया, ये आइटा यहाँ से हटा के उधर ले गया मैं इस आइटा को साइन के साथ। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, चाहे या स्टार या डबल स्टार वगैरह इक्वेशन मान लो। इन दोनों को ऐड करना आपने सिंपली, और कुछ नहीं। ऐड करो, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जब ऐड होगी तो ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ई रेज टू पावर आइटा थीटा। राइट साइड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, और यही आपने प्रूव करना था। और यही थ्योरम क्या है कि थीटा कोई भी नंबर हो, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, तो ये जो रिजल्ट है इसको बोलते हैं एलर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, एलर्स थ्योरम। ठीक है जी, एलर्स थ्योरम थी ये जो इसने बताई है। ठीक है, अगर आपने पीछे वाले में एक आर्टिकल और पढ़ा हो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, तो पीरियोडिक फंक्शन वाला केस इसी से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक आर्टिकल है इसमें, यहाँ से ये पूछ रहा है कि टू प्रूव दैट साइन जेड एंड कोस जेड। पहले तो मैं एक बता दूं, दूसरा नहीं, सेम हो जाएंगे दोनों, फिर एक ही टाइप से है। ये प्रूव करना है हमारा टारगेट, टू प्रूव दैट साइन जेड इज पीरियोडिक फंक्शन। टू प्रूव साइन जेड इज periodic function with period 2 पाई 2 पाई। कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कब कहा जाता है, वो उसके पीरियड पे तो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो आपने प्रूव करना है वो उसी डेफिनेशन से मैं बता दूंगा, बाकी ये बाद में डेफिनेशन पे चले जाएंगे हम। साइन जेड को हमने क्या प्रूव करना है, पीरियोडिक फंक्शन, तो ये बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। देखो यहाँ टारगेट हमारा पता क्या है, टारगेट ये है प्रूव करना हमारा कि साइन ऑफ क्या है, जेड है। इसके अंदर आपने ऐड करना है जेड में, क्या ऐड करना है, ये जो पीरियड दिया ना उसने 2 पाई, इस 2 पाई का कोई मल्टीपल लेना है। 2 पाई का क्या लेना है, मल्टीपल। मल्टीप्लाई में जैसे लिखते हैं एन लिख दिया, ज्यादातर तो वो एन लिखता है, कई बार आप एम एम यूज कर सकते हैं। एन क्या है, एन इंटीजर को डिपेंड करता है। हमारा टारगेट ये प्रूव करना है कि साइन जेड वापिस आ जाएगा साइन के इक्वल, अगर मैं 2 पाई आइटा का कोई मल्टीपल ऐड करता हूं उस फंक्शन में जेड के अंदर। देखो ये चीज पता है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर आप ये प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि साइन जो जेड है वो पीरियोडिक हो जाएगा, और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं, जो टारगेट भी हमारा यही है, तो मैं इसकी लेफ्ट साइड उठाऊंगा और राइट के इक्वल प्रूव करूंगा, और यूज करेंगे जो अभी डेफिनेशन बताई गई। एज वी नो
रिजल्ट यूज कर रहे हैं जो अभी बताया कि साइन जेड को जैसे आपने यूज किया, क्योंकि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये रिजल्ट आपको अभी बताया था कि साइन जेड का एलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ये रिलेशन होता है। तो हमने क्या रिप्लेस किया, आप देखो, जेड की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, जेड प्लस 2n पाई। ठीक है, कल आपने 8.1 में कोई क्वेश्चन किए थे, आपको ध्यान आ जाएंगे, अभी बताता हूं मैं। बाकी उस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसको अलग अलग करो, ई रेज टू पावर आइटा जेड इंटू ई रेज टू पावर 2n पाई आइटा। फिर इसको अलग कर दिया, ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड ई रेज टू पावर माइनस 2n पाई आइटा, और डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ पे, 2 आइटा। देखो ये दो रिजल्ट बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना, एक ही और एक ही। मैं यहाँ पे तो सीधा ही बता रहा हूँ फिलहाल तो आपको, ई रेज टू पावर 2n पाई आइटा हो या ई रेज टू पावर माइनस 2n पाई आइटा हो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, वो इक्वल आती है 1 के। कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो यहाँ लेफ्ट, यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ। जैसे ई रेज टू पावर 2n पाई आइटा है, इसको पीछे वाले रिजल्ट से हमने कल भी बताए थे, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे ई रेज टू पावर आइटा वाई नहीं बताया था, वैसे कोस 2n पाई की वैल्यू एक्चुअल में 1 होती है, या आप इसको यूं भी बोल सकते हैं, इस रिजल्ट से -1 की पावर 2n आएगी। आपने ये पढ़ा हो पीछे कैलकुलस में, कोस 2n पाई की वैल्यू आप यूज करते थे वहां -1 रेज टू पावर n, यहाँ n की जगह 2n हो गया। ठीक है, साइन ऑफ ये वैल्यू 0 आएगी, तो ये टोटल क्या बचा, 1 बचा ना। अगर यहाँ बीच में मैं नेगेटिव लूँ मान लिया, तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर भी वैल्यू क्या देगा, 1। तो ये क्या बचा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यू मैंने यूज की है, 1 आई है, तो ये इक्वल आ जाएगा इसके। और ये वैल्यू किसकी है वापस, साइन जेड की। आप देखो लेफ्ट साइड उठा के चले थे, राइट के इक्वल आ गई। इसका मीनिंग आपने ये प्रूव कर दिया कि साइन के अंदर, जेड के अंदर हमने 2 पाई का कोई मल्टीपल ऐड करके वापस वैल्यू साइन जेड दे रहा है, तो इसका मीनिंग है कि साइन जेड जो है वो कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड कितना आएगा, जो एन का मतलब 2 पाई आएगा इसका पीरियड, क्योंकि मल्टीपल नहीं लिखना होता, एन नहीं लिखना, एन तो मल्टीपल में, मल्टीपल के साथ क्या वैल्यू है वो। ठीक है जी, ऐसे। तो ये जैसे साइन का किया, वैसे ही मैं कोस का, टेन का, कोट का प्रूव करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, यही अगर चेंज करो तो आपको मैं दिखा भी दूं कि साइन की जगह अगर मैं कोस रिप्लेस कर दूं, साइन की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, कोस। देखो आप, सेम केस ऐसे ही बन जाएगा जैसे ये है, इसी स्टेप में पता चल जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि टू प्रूव दैट cos z is a periodic function with period 2 pi, then we can prove that cos of z plus 2n pi is equal to cos z। जैसे इसमें किया था, लेफ्ट साइड उठाई थी, लेफ्ट साइड उठाई, यहाँ पे साइन बीच में पॉजिटिव आ जाएगा। डिवाइड में आयटा नहीं आता इसमें, आपको पता है, डिवाइड में आयटा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये वैसे ही प्रूव हो जाएगा जैसे आपने अभी ऊपर प्रूव किया कि कोस जेड की वैल्यू ये आएगी, तो ये वापस आ जाएगा कोस जेड। ठीक है, तो साइन कोस का तो पीरियड सेम होता है, जो होता है 2 पाई। ठीक है, साइन जेड और कोस जेड का सेम होगा, लेकिन टेन जेड और कोट जेड का सेम होगा, उसका पीरियड रहेगा पाई आएगा। क्या रहेगा, पाई, सॉरी पाई। साइन जेड कोस जेड का तो था 2 पाई, टेन जेड और कोट जेड का क्या आएगा, पाई आएगा। यानी कि इसमें आप ये प्रूव करेंगे कि टेन के अंदर मैं जेड में अगर मैं ऐड करूं पाई का मल्टीपल, तो ये वापस 10 जेड आएगा। कोट में ऐसे ही करूं तो ये भी किसके इक्वल आएगा, कोट जेड आएगा। ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर आपने फिजिक्स वगैरह में भी कहीं पे यूज की हो, तो मैं एक बात बताऊं आपको, डेफिनेशन ध्यान रखना पीरियोडिक फंक्शन की। कोई फंक्शन कब कहा जाएगा पीरियोडिक,
मान लिया वो फंक्शन कोई है, वो है एफ टी, यहाँ तो वैसे जेड है, मान लिया वो फंक्शन है जेड, एफ जेड। ए फंक्शन एफ जेड इज पीरियोडिक इफ एफ ऑफ जेड प्लस एन इंटू टी इज इक्वल टू एफ जेड। ये डेफिनेशन होती है पीरियोडिक फंक्शन की। यानी कि वो फंक्शन, उस फंक्शन की वैल्यू वापस वही फंक्शन बन जाना चाहिए, वो फंक्शन वापस बनना चाहिए। यानी कि एफ जेड वापस बने, कब बन रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि टी का मल्टीपल ले रहा हूं मैं यहाँ, कैपिटल टी का, तो यहां से यूं कहेंगे कि ए फंक्शन एफ जेड इज पीरियोडिक इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, वेयर इसके अंदर जो ये कैपिटल टी है, ये पता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस एफ जेड के पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे फिलहाल केस ऐसा था, एफ जेड आपने अभी लिया था साइन जेड, एफ जेड आपने लिया था कोस जेड। दोनों के लिए सिचुएशन ऐसी बनी थी कि जेड के अंदर मैंने ऐड किया था 2 पाई का मल्टीपल, साइन जेड वापिस आ गया था। कोस में भी ऐसे ही हमने किया था, 2 पाई का मल्टीपल ऐड, वो भी कोस जेड आ गया था। यानी कि वो वैल्यू वापिस आनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसका पीरियड कौन होगा, जो एन के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे पीरियड कितना हुआ, टी, और यहाँ पे पीरियड कितना हुआ, 2 पाई। अलग अलग फंक्शन, जरूरी नहीं कि हर एक फंक्शन पीरियोडिक हो, लेकिन जो फंक्शन पीरियोडिक होगा उसका तो पीरियड हम निकाल पाएंगे। अगर मैं इसको सिंपल वे में आपको समझाऊं, जैसे आप स्टार्टिंग में प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री सीखते थे कि साइन या कोस के लिए अगर बात करूं, साइन की वैल्यू वापस साइन फंक्शन कब बनती है, जब उसके अंदर 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते हैं। आप करते हैं ना 2 पाई का मल्टीपल, जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा हो, या साइन 4 पाई प्लस थीटा हो, या साइन 6 पाई प्लस थीटा हो, या साइन 8 पाई प्लस थीटा हो, वापस वो साइन थीटा देता है। तो किसका मल्टीपल ऐड कर करके वापस आपको वैल्यू मिल रही है, 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर करके वापस वैल्यू मिल रही है। मींस 2 पाई इसका क्या बनेगा, साइन थीटा का पीरियड बनेगा, कोस थीटा का भी पीरियड 2 पाई बनेगा। अगर आप चेक करें टेन का कोट का, वो पाई बनता है। वो रियल नंबर के लिए वही है जो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बताया। तो आप आज 8.2 आप कर सकते हैं ट्राई, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन है जो बड़े सिंपल है। ये मैंने आपको इसका सारा बेसिक बता दिया, जो जो इसके अंदर रिजल्ट यूज होंगे। जैसे आपसे ये कुछ रिजल्ट ये पूछता है, जैसे रियल नंबर के लिए था कि ये प्रूव करके दिखाओ कि 10 टू जेड इक्वल आएगा 2 10 जेड अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर जेड, या साइन 2 जेड इक्वल आएगा 2 साइन जेड कोस जेड। नहीं, ये सिंपल जो आपने रियल नंबर के लिए डिफाइन किए थे या प्रूव किए थे, वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। ये रिजल्ट वही अप्लाई होंगे जो हमने वहां बताए गए। एक इसमें फोर्थ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो इसके अलावा कुछ भी नहीं करना उसमें